हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी के लिए दोस्तों 2 से 3 बिग अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहेगा। सबसे पहले तो दोस्तों ये जान लेते हैं कि कंपनी में जो बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी बनी हुई थी वो आज गिरावट के फिगर में क्यों बदल गई। इसके पीछे दोस्तों कई कारण हो सकते हैं। एक तो दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट, जिसमें दोस्तों आज गिरावट का प्रेशर बना रहा है। निफ्टी एनर्जी आप देख सकते हैं करीब 1.5% के आसपास टूटा है। और जब दोस्तों एनर्जी सेक्टर ही टूटेगा तो दोस्तों सुजलॉन कंपनी में तो गिरावट आनी आनी है। और स्मॉल कैप और मिड कैप के सेक्टर आप देख सकते हैं, इनमें भी आज 1.5% से भी ज्यादा की गिरावट रही, जो दोस्तों एक नेगेटिव प्रेशर तो जनरेट करेगी ही पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर। और साथ ही दोस्तों सबसे अच्छी बात यह भी रही है कि जो निफ्टी 50 है वो आज 23,600 के लेवल को ब्रेक डाउन नहीं किया, जिसकी वजह से भी दोस्तों आज यहां पर एक पॉजिटिविटी के सिग्नल मिल रहे हैं, जो यहां पर दोस्तों कल एक जबरदस्त तेजी दिखा सकता है। जो यहां पर दोस्तों जो गिरावट हुई है आज इंडियन स्टॉक मार्केट में, उसके पीछे एक तो डॉलर का भी अपडेट है, क्योंकि दोस्तों डॉलर जो पिछले कई दिनों से लगातार गिर रहा था वो आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग तरह से आज बढ़ता भी दिखाई दिया, जो एक दोस्तों बहुत ही बड़ी नेगेटिव बात हुई है। तो दोस्तों डॉलर जब स्ट्रॉन्ग होगा तो रुपया यहां पर आपको पता है बिल्कुल यहां पर डाउन होता दिखाई दे जाएगा। तो इन कारणों की वजह से दोस्तों आज यहां पर सुजलॉन ही नहीं बल्कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के शेयर हैं उनमें दोस्तों लगातार आपको आज कुछ गिरावट का प्रेशर बनता दिखाई दिया है। लेकिन दोस्तों जो इस कंपनी के लिए बड़े अपडेट आ रहे हैं उनसे पहले यहाँ पर एक बार जान लेते हैं इस कंपनी के आज के कारोबार के बारे में। आज दोस्तों कंपनी के अंदर आपको 8 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम बनता दिखाई दिया है, लेकिन दोस्तों इसमें कुछ आज नेगेटिविटी भी बनते दिखाई दिया है सेलिंग प्रेशर की वजह से। पिछले दिन जो यहाँ पर ट्रेडिंग सेशन था उसके अंदर कंपनी ने 50% की बहुत ही अच्छी डिलीवरी ट्रेड की थी, मतलब कि 6 करोड़ में से 3 करोड़ शेयर खरीद ले गए। कुछ इसी प्रकार से दोस्तों कंपनी का शेयर पिछले कई दिनों से बहुत ही अच्छी पोजीशन बना भी रहा है। उसके बाद दोस्तों एनएससी के एक्सचेंज पर आप देखेंगे तो 6.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम है, जिनमें से 45% आज की डिलीवरी पोजीशन है, जो भी दोस्तों बहुत ही अच्छी है। लेकिन यहां पर देख सकते हैं सेल क्वांटिटी में 55,000 के आसपास का कुछ एमोट मिल रहा है। इसकी वजह से कल कुछ गैप डाउन ओपनिंग के चांसेज हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो कंपनी के लिए आज पॉजिटिव अपडेट आए हैं उनकी वजह से पूरी संभावना है कि कल के दिन में कंपनी 60+ के टारगेट आपको अचीव करा दे। तो दोस्तों बारी आती है कंपनी के लिए 2 से 3 ब्रेकिंग अपडेट है। सबसे पहला आप देख सकते हैं सुजलॉन एनर्जी स्टॉक मोतीलाल ओसवाल ने कवरेज शुरू कर दिया है और महत्वपूर्ण उछाल का अनुमान इन्होंने लगाया है। आज ही आप देख सकते हैं 25 मार्च को अपडेट आया, जिसमें ब्रोकरेज फर्म है मोतीलाल ओसवाल, जिन्होंने सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड कंपनी पर कवरेज शुरू किया और इसे भारत की पवन ऊर्जा क्षमता का एक वेल वेदर यहां पर खेल कहा है। तो दोस्तों इन्होंने जब यहां पर ऐसा अपडेट दिया है इस कंपनी के अंदर, तो दोस्तों जो गिरावट का प्रेशर अन्य शेयरों में मिल रहा था उनकी तरह ये कंपनी का शेयर नहीं टूटा है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। और साथ ही दोस्तों यहां पर शुरुआत में खरीदने की सिफारिश उन्होंने दी है और 70 रुपए का टारगेट देते हैं, और सोमवार के समापन के स्तरों के अनुसार यह करीब 21% की बढ़ोतरी कर सकता है। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि भारत में नवीकरण ऊर्जा मिश्रण पवन ऊर्जा का हिस्सा है जो करीब 20% है, मतलब कि सुजलॉन का हिस्सा भारत के अंदर 20% है। और यहां पर जो जबकि अमेरिका और जर्मनी में यह करीब 39% पोजीशन बनाई हुई है, चाइना में 33% है, यूनाइटेड किंगडम में आप देख सकते हैं 42% है, जो पवन ऊर्जा विकास पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता को दर्शाता है। तो दोस्तों यहां पर मात्र भारत के अंदर कम है, लेकिन अन्य देशों में इसने अपनी पोजीशन काफी बेहतर और काफी स्ट्रांग बनाई हुई है। लेकिन दोस्तों इन्हीं आंकड़ों को मद्देनजर रखते हुए मोतीलाल ओसवाल ने एक बहुत ही बड़ी अपडेट और बहुत ही बड़ी खुशखबरी ये दी है कि मोतीलाल ओसवाल ने अपने नोट में लिखा है कि भारत में पवन ऊर्जा का अपेक्षाकृत कम प्रसार विकास के लिए पर्याप्त गुंजाइश प्रदान करता है। तो दोस्तों इनका यह कहना है कि जो यहाँ पर 20% का यहाँ पर दोस्तों इनका यहाँ पर सेक्टर है सुजलॉन का इंडिया के अंदर, ये जल्द अब यहाँ पर गुंजाइश यहाँ पर होगी, मतलब कि और बढ़ता दिखाई दे जाएगा पवन ऊर्जा का सेक्टर सुजलॉन एनर्जी कंपनी का, क्योंकि उनका मानना है कि यहां पर जो चालू वित्त वर्ष है उसके अनुसार भारत में पवन ऊर्जा स्थापनाएं मात्र 4 गीगावाट है, लेकिन वित्त वर्ष 2026 तक ये 6 गीगावाट, वित्त वर्ष 2027 तक ये सालाना 7 से 8 गीगावाट तक बढ़ने की यहां पर पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं यहां पर चालू वित्त वर्ष के अनुसार ये 4 गीगावाट लॉन्च कर रहे हैं इंडिया के अंदर सुजलॉन वाले, लेकिन 2026 में यह बढ़कर 6 गीगावाट हो जाएगा, लेकिन आने वाले 2027 के बाद देखना 7 से 8 गीगावाट हर साल लॉन्च करेगा सुजलॉन कंपनी इंडिया के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर जो कि पवन ऊर्जा है। तो ऐसा देख सकते हैं इन्होंने बहुत ही अच्छा यहां पर आशंका जताई है। उसके बाद कंपनी की स्थापना क्षमता है जो 15 गीगावाट से अधिक है, जो सीमेंस गमेसा में 8.9 गीगावाट है, वेस्टास में 3.4 गीगावाट है, आइनॉक्स में 3.1 गीगावाट है।
तो इन वाले स्पर्धियों से तो ये काफी अधिक है ये सुजलॉन कंपनी, जो एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव बात इस कंपनी के लिए है। मोतीलाल ओसवाल ने अपने नोट में ये कह दिया है कि ऑपरेशन और मेंटेनेंस सेगमेंट में सुजलॉन का जो मजबूत नेतृत्व है वही सबसे बड़ी एक मजबूत ताकत इस कंपनी की है। इसी वजह से ये कंपनी लगातार बड़े बड़े ऑर्डर अचीव कर रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया है कि जो रेनोम एनर्जी सर्विसेज के अधिग्रहण से इस कंपनी की क्षमताएं और मजबूत हो चुकी हैं, क्योंकि दोस्तों इस कंपनी ने जो रेनोम का अधिग्रहण किया है इससे कंपनी की दोस्तों चर्चाएं भी काफी उस टाइम ज्यादा थी, और जो यहाँ पर अभी भी यहाँ पर देख सकते हैं बरकरार है। हालांकि भारत के पवन और उपकरण और बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, और मोतीलाल ओसवाल है वो लगातार ये मान रहा है कि इसमें अब एक जल्द काफी बड़ा एक्शन होगा, जिसकी वजह से कंपनी में और भी अच्छे टारगेट आपको मिल जाएंगे। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि 2027 तक 8 गीगावाट की पवन ऊर्जा स्थापना मानते हुए उस वर्ष सुजलॉन एनर्जी के ऑर्डर बुक निष्पादन 3 से 3.2 गीगावाट होने की संभावना है। तो दोस्तों 2027 तक इस कंपनी के द्वारा 8 गीगावाट के पवन ऊर्जा स्थापित करने के टारगेट रहेंगे, जो यहां पर 3.2 गीगावाट है ऑर्डर बुक के यहां पर निष्पादन होने की उम्मीद है। मतलब कि हर साल 3 से 4 गीगावाट इस कंपनी को ऑर्डर मिल भी सकते हैं। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि सुजलॉन कंपनी है जो जल्द है अपना टारगेट यहां पर अचीव करेगी, और इसकी वजह से 22% की बढ़ोतरी इस कंपनी के अंदर जल्द बन जाएगी। इसके पैमाने के अनुसार देखें तो ये कंपनी आप देख सकते हैं सुजलॉन एनर्जी का राजस्व, ब्याज और कर और यहाँ पर मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले की यहाँ पर जो कमी है, मतलब कि एबिटा जो मार्जिन है इस कंपनी का वो जल्द यहाँ पर इनकी होगा, जो आप देख सकते हैं 2027 तक 51, 52 और 63% के सीजीआर ग्रोथ से यहाँ पर बढ़ सकता है। तो ऐसा देख सकते हैं इन्होंने कहा है, क्योंकि दोस्तों मजबूत प्रतिस्पर्धी हुई पड़ी है, और इसकी वजह से मोतीलाल ओसवाल ने इस कंपनी को देख सकते हैं खरीदने की रेटिंग यहाँ पर दी है। और 8 ऐसे विश्लेषक हैं जिन्होंने इस 8 में से 7 ऐसे विश्लेषक हैं जिन्होंने खरीदने की रेटिंग इसको दी, और एक ने यहां पर होल्डिंग करने के यहां पर अपडेट दिए हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो कंपनी में अब जल्द एक मजबूत तेजी के रुझान यहां पर आने की उम्मीद है। तो दोस्तों इन एक्सपर्ट में आप देख सकते हैं कईयों के नाम मिल रहे हैं। एक तो आनंद राठी के जिगर एस पटेल हैं, जिनका कहना है कि कंपनी पर 56 रुपए का आप एसएल लगा कर रख सकते हैं, और 60 रुपए का इस कंपनी का टारगेट हो सकता है। अगर ये 60 रुपए को ब्रेकआउट करता है तो 63 रुपए की ओर बढ़ सकता है, लेकिन अब क्षेत्र ट्रेडिंग रेंज है जो यहाँ पर 56 रुपए से और 60 रुपए के बीच में बनने वाला है। सेबी से पंजीकृत एक विश्लेषक हैं AR रामचंद्रन, जिनका कहना है कि सुजलॉन एनर्जी दैनिक चार्ट पर 60 रुपए पर यहाँ पर मजबूत प्रतिरोध का एक मंदी का अपडेट है। अगर ये इसे ब्रेकआउट कर जाता है तो तेजी आएगी, लेकिन इसे ब्रेकआउट नहीं करता है तो 55 रुपए तक ये कंपनी आ सकती है। अगर 55 को ब्रेकडाउन करेगी तो 48 रुपए तक के टारगेट यहाँ पर आ सकते हैं। जेम फाइनेंस का अपडेट दोस्तों आपको पहले ही बता दिए गए थे, जिन्होंने 80 रुपए को घटाकर 71 रुपए का टारगेट इस कंपनी का दिया, जो कि एक खरीदार के सिग्नल के अनुसार भी उन्होंने दिया है। तो ये दोस्तों कुछ काफी अच्छे अपडेट थे। और एक अपडेट ये भी है कि जो आंध्र प्रदेश है वो 8 महीने में लगभग 4 ट्रिलियन रुपए का हरित निवेश यहां पर मिला है इस आंध्र प्रदेश को, क्योंकि दोस्तों इसने जो रोड मैप तैयार किया है उसकी वजह से ये करीब 86 गीगावाट यहां पर इंस्टॉल कर पाएंगे बहुत ही जल्द है, जो यहां पर देख सकते हैं 2030 तक यहां पर हो सकता है, जो 500 गीगावाट के टारगेट के अनुसार एक दोस्तों महत्वपूर्ण भूमिका आंध्र प्रदेश निभाएगा। तो देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पर इस कंपनी के लिए यहाँ से भी दोस्तों कई बड़े ऑर्डर मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में आंध्र प्रदेश अव्वल है, और जिसमें पवन ऊर्जा और जो सोलर एनर्जी है उसके इंस्टॉलेशन काफी ज्यादा हैं आंध्र प्रदेश में, जिसकी वजह से दोस्तों जो अब यहाँ पर अचीवमेंट मिला है इसको 4 ट्रिलियन रुपए का, तो वो दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं विंड एनर्जी के इंस्टॉलेशन कराएगा, जिसकी वजह से सुजलॉन कंपनी को काफी बड़े बड़े ऑर्डर मिलने की गुंजाइश यहाँ पर मिलेगी। तो दोस्तों देखा जाए तो कंपनी के लॉन्ग टर्म पर्पज से व्यू काफी बेहतर है, लेकिन जो भी कंपनी में सेल बाय एनरोल करता है तो उनके लिए ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप अपने फाइनेंशियली एडवाइजर से सलाह लेने के बाद इस कंपनी में अपना डिसीजन ले